प्रणाम विद्यार्थीगण। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1, वैसे आपका ये चैप्टर नहीं है, फर्स्ट एक्स्ट्रा जो दिया गया है वो है वंदना। वंदना मीन्स प्रेयर। हमारे दिन की शुरुआत हम प्रेयर से करते हैं। और जब छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है और वो धीरे धीरे जैसे बड़ा हो जाता है तो वो विद्या ग्रहण करता है, यानी नॉलेज प्राप्त करता है। तो वो नॉलेज हमको कौन देता है? तो वो हमें देवी सरस्वती जो है वो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। तो आज इस चैप्टर में हम जो विद्या की देवी है, जिनके अलग अलग नेम हैं, भगवती, सूर्य भारती, ये ऐसे उनके अलग अलग नेम हैं, उनके बारे में अभ्यास करेंगे कि उनका रूप कैसा है, वो किस तरह से दिखती है, हाथों में क्या धारण किया है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रही हूँ। जय जय हे भगवती सूर्य भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय यानी ग्लोरी टू यू। भगवती यानी ओ गॉडेस सरस्वती। सूर्य भारती जो सरस्वती देवी का एक नाम है। सूर्य यानी आवाज़, जो हमें आवाज़ सुर देती है वो। तव चरणों प्रणमामः, वी आर बोइंग डाउन एट योर फीट। प्रणमाम यानी बोइंग डाउन। नाद ब्रह्ममयी, नाद यानी वॉइस, साउंड। ब्रह्ममयी जो उनका नाम है, जो बोलते ना कि देवी है, गॉडेस है वो। जय वागीश्वरी, वागीश यानी वाग यानी वाणी, स्पीच। तो जो स्पीच एंड वॉइस की देवी है, गॉडेस है, वो गॉडेस ऑफ स्पीच विथ अ वॉइस लाइक गॉड्स। शरणम ते गच्छामः, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन। फिर से इसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ इंग्लिश में। ओ गॉडेस सरस्वती, ग्लोरी बी, वी आर बोइंग डाउन एट योर फीट। ओ गॉडेस ऑफ स्पीच विथ अ वॉइस लाइक गॉड्स, ग्लोरी बी टू यू। वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन। शरणम यानी प्रोटेक्शन। आपको ये लर्न बाय हार्ट करने हैं। एग्ज़ाम में भी ये वर्सेस पूछे ही जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। जय 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 हे भगवती सूर्य भारती, तव चरणों प्रणमामः। ग्लोरी बी टू यू भगवती ओ गॉडेस। सूर्य भारती यानी सरस्वती। तव चरणों प्रणमामः यानी कि वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन। तो आपको इसके जो मीनिंग्स में धीरे धीरे बोलते जा रही हूँ, उसको भी नोट डाउन करते जाना है और साथ में पढ़ना भी है। तो आपको इसको देखते ही धीरे धीरे जैसे मैं ट्रांसलेशन करूँ तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में सरस्वती देवी के अलग अलग नेम्स दिए गए हैं, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है कि एमसीक्यू में कहीं भी आपको ये क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं कि यहाँ पे सरस्वती देवी के कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो वो है भगवती, सूर्य भारती, नाद ब्रह्ममयी, वागीश्वरी, ये सारे नेम उसमें दिए गए हैं। तो आपको इसको लर्न करना है। आपको इतने पता होना चाहिए कि भगवती किसका नाम है, सूर्य भारती, सूर्य यानी आवाज़, वॉइस, साउंड। अब कोई भी उसका मीनिंग लिख सकते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो हमें आवाज़ प्रदान करती है, हमें बोलना सिखाती है, अगर वो हमें बोलना, वो विद्या प्रदान नहीं करती तो हम नॉलेज कैसे प्राप्त करते, हम अक्षर पढ़ना कैसे जानते? तो वो हमें कौन सिखाता है? देवी सरस्वती। यहाँ पे एक बहुत अच्छी पिक्चर दी गई है सरस्वती देवी की। आप कोई भी स्कूल में जब भी एंटर होगे तो सबसे पहली पिक्चर किसकी होगी? देवी सरस्वती की होगी। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने हाथ में क्या क्या वीणा धारण की है, लोटस पे वो विराजमान होती है, उनके हाथों में कमल भी होता है। अलग अलग पिक्चर्स उनके होते हैं। उनके जो चरण कमल है वो कैसे होते हैं? तो लोटस लाइक। ठीक है, नेक्स्ट वर्स इज
त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरसमधुरा कविता मुखरा स्मितरुचिरुचिराभरणा। त्वमसि शरण्या, शरण्य यानी प्रोटेक्शन, त्वम यानी आप, आपके प्रोटेक्शन में त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन यानी जो हमारे 3 वर्ल्ड्स है, वो कौन कौन से हमारे 3 वर्ल्ड्स है, तो वो है हेवन, अर्थ एंड हेल। तो कैन प्राइसफुली, तो उनकी देवी है, तीनों वर्ल्ड जो है, त्रिभुवन जो है उनकी देवी है वो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी जो देव है, गॉड है वो भी, और मुनि यानी सेंट्स जो लोग होते हैं, जो हमारे संत होते हैं, वो उनके चरणों में वंदित यानी बो डाउन, उनको प्रणाम करते हैं। चरणा यानी फिट, उनके पैरों में उनको वंदन करते हैं। नवरस मधुरा, नवरस जो हमारे अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं, रस, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें एक्शन मूवी होती है, कॉमिक मूवी होती है, नेचुरल पिक्चर्स जिसमें आते हैं, तो इसको रस बोलते हैं। जैसे हम लोग रामायण वगैरह देखते हैं तो उसमें सारे रस देखते हैं, करुण रस, जैसे सैड कोई सीन आया, कभी लाफिंग वाला सीन आया, कभी एक्शन आया, तो ये बोले जाते हैं पहले के ज़माने में। तो ये 9 रस हमें प्रदान करती हैं, और हम भी हमारी लाइफ में ये 9 रस को लेके ही चलते हैं। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, तो इसको बोला जाता है रस। तो ये 9 रसों से भरी हुई है, ये सारे रस हमें प्रदान करती है। और मुखरा यानी कि लाइक अ टॉकेटिव, उनकी जो फेस है, उनका पूरा जो फेस ऐसा लगता है कि अभी वो कुछ बोलेगी, इतना अच्छा उनका मुख है। स्मित रुचिरा रुचिरा भरना, तो उनका स्माइल कैसी, उनकी स्माइल कैसी है, तो ब्रिलियंस ऑफ स्माइल, मतलब कहीं भी उनके जैसी स्माइल आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स, भरना यानी ऑर्नामेंट्स जो धारण किए हैं, वो एकदम शाइन, ब्राइटली शाइन कर रहे हैं। एक बार और पढ़ूंगी इसको इंग्लिश में। ट्रांसलेशन। ओ गॉडेस, you give refuse to all, you are praiseworthy in all 3 worlds, one at whose feet gods and saints bow down, sweet due to the 9 rasas yani sentiments, one who has lots of words like a discursive poem in wearing ornaments that shine brightly due to the brilliance of your smile। मैंने अलग अलग मीनिंग्स पहले ही बता दिए थे, तो आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा कि कौन से लाइन का कौन सा ट्रांसलेशन है, कौन सा मीनिंग इसमें दिया गया है। और आप चिंता मत करिए कि ये चैप्टर एक्सप्लेन हो जाने के बाद आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। आप धीरे धीरे इसको अच्छे से ध्यान से सुनना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जब भी मैं जिस के मीनिंग बोलती जा रही हूँ तो उसको अब नोट डाउन करते जाइएगा। आपको हार्ड वर्ड्स जो बुक में दिए हैं उसके अलावा भी मैंने यहाँ पे जो बोले हैं उसको भी आपको नोट डाउन करना है। वापिस से, जय जय हे भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामः, यानी कि ग्लोरी बी टू यू भगवती, ओ गॉडेस सरस्वती। सूर्य भारती यानी सूर्य की जो देवी है उनके चरणों में, तव यानी आपके, योर, फीट, चरणों यानी फीट, प्रणमामः यानी आपको हम वंदन करते हैं। तो आपको इसको अच्छे से लर्न करते ही जाना है। आई होप कि आप धीरे धीरे उसको समझ रहे होंगे, इतना हार्ड नहीं है। जो हमारे एजुकेशन फील्ड में हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी बुक होती है तो सबसे पहली जो बुक पे फ़ोटो रहती है मोस्टली वो देवी सरस्वती की ही रहती है। और ख़ास करके जो हमारे बोलते हैं ना कि रामायण है, महाभारत है, सब जगह जो हिस्टोरिकल बुक होती है या फिर कोई प्रेयर की बुक होती है तो उसमें सबसे पहली सरस्वती वंदना होती है। कोई भी कार्य का आरंभ करने जा रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ने के लिए कुछ स्टार्ट करें हैं, तो उसमें देवी सरस्वती को पहले प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि वो हमें नॉलेज प्रदान करती है, विद्या प्रदान करती है। तो आपको सबसे पहले अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, ये वर्सेस भी अगर आप लर्न करने बैठे हो तो उनका अच्छे से ध्यान धरो, जिससे आपको अच्छे से वो लर्न हो सके। वापस यहाँ पे एक पिक्चर दी है,
आप देख सकते हो कि आगे की दूसरे वर्सेस में भी ये आएगा कि वो किस पे विराजमान होती है, उनकी जो मतलब वो किस पे बैठती है, बी सीटेड, तो वो है देखो यहाँ पे लोटस, लोटस पे उनका आसन रहता है। तो आसीना, थर्ड वर्सेस स्टार्ट कर रही हूँ। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, स्मित पंकज तनु विमले। आसीना यानी बी सीटेड, भव यानी टू बी, मानस हंसे, मानस यानी टू माइंड, हंसे यानी स्वैन। तो आप क्या करती हो, ओ गॉडेस वो इज, आप बोलते ना कि ओ गॉडेस सरस्वती, बी सीटेड ऑन माई स्वैन लाइक माइंड, मेरा दिमाग जो बोलते हैं मन कैसा है, हंस जैसा है, वो कहीं भी चंचल है, वो कहीं भी चला जाता है। तो उसको कॉन्संट्रेशन करने के लिए आप मेरे दिमाग में मतलब मैं अच्छे से कॉन्संट्रेशन कर पाऊँ, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो। कुंद, कुंद यानी कि मोगरा, मोगरा फ्लावर्स जो बोलते हैं वो। तुहिन यानी कि स्नो, आइस, शशि यानी मून, धवल यानी वाइट। तो उनका रूप कैसा है, वो किस तरह से दिखती है, तो मोगरा फ्लावर की तरह वो एकदम प्योर है, फ्रेग्रेंस फैलाने वाली है, ऐसी देवी है। स्नो जैसा, बर्फ़ जैसा वाइट होता है एकदम, वैसे हैं ये चारों जो चीज़ें यहाँ पे दी है। कुंद यानी मोगरा, मोगरा यानी जो हम लोग बोलते हैं ना जैस्मिन फ्लावर लाइक वो। तुहिन यानी कि बर्फ़ जो होती है वो भी वाइट होती है, शशि चंद्र भी वाइट होता है, और धवल यानी वो वाइट ही है। तो वो किस तरह से दिखती है, तो बर्फ़ के जैसी है, मोगरा के फ्लावर जैसी है, चंद्र जैसी, ऐसी श्वेत है, कोमल है। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, वो क्या करती है, जड़ताम जो हमारे में बोलते हैं ना इग्नोरेंस है, उसको वो दूर करती है, हर यानी दूर करती है, और टेक अवे, हर यानी टेक अवे, बोधि विकासम, बोधि यानी हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसको क्या करती है वो, विकासम यानी डेवलप करती है। स्मित पंकज तनु विमले, स्मित वो क्या मतलब बोलते हैं ना सित, एकदम वाइट है वो, यहाँ पे स्मित दिया है लेकिन ओरिजिनल उसका वर्ड है सित, तो वो होगा वाइट, वो एकदम प्योर है। पंकज यानी लोटस, वो किस पे विराजमान है, लोटस पे विराजमान है और उनके जैसी भी दिखती है। तनु यानी बॉडी, विमले यानी प्योर, उनकी बॉडी कैसी है, एकदम प्योर है, कमल के जैसी, एकदम बोलते हैं ना फ्रेग्रेंस फैलाने वाली, कमल की फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो वो देवी कैसी है, एकदम प्योर है। अब पूरा ट्रांसलेशन पढ़ूंगी। ओ गॉडेस, वो इज़, सेकेंड लाइन का ट्रांसलेशन फर्स्ट रहेगा, वो इज़ फेल लाइक द मोगरा फ्लावर, स्नो एंड द मून। फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन ये है, बी सीटेड ऑन माई स्वैन लाइक माइंड, ओ गॉडेस with the body like pure white lotus, you take away my ignorance and develop my intelligence. I hope ये थर्ड वाला भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके हार्ड वर्ड्स आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाएगा। वापिस हम गाएंगे, जय जय है भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः, ग्लोरी बी टू यू, ग्लोरी बी टू यू, ओ गॉडेस सरस्वती। फीट लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, बो डाउन करते हैं। आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि हार्ड वर्ड्स अच्छे से समझ में नहीं आ रहे, तो थोड़ा और अच्छे से इसको सुनिए, वापिस से इसको बैक लेके फिर उसको सुनिए, और हार्ड वर्ड्स आपको लिखने ही है, तो ही आपको अच्छे से इसका ट्रांसलेशन अच्छे से इजीली इसको समझ में आपको आता जाएगा। और आपने कभी जैसे प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलता है कि कोई वर्सेस लिखना है या कोई देवी का कुछ हमें बनाना है, तो फर्स्ट वो पिक्चर अच्छे से हम बना सकते हैं, उसके नीचे ये वर्सेस भी लिख सकते हैं। इसका अच्छे से प्रोजेक्ट भी बनता है कि हम जैसे कुछ कंपटीशन रहता है तो कुछ बच्चे विद्या की देवी जो सरस्वती है उनके अलग अलग पिक्चर्स बनाते हैं, नीचे वर्सेस लिखते हैं। इस तरह से हम प्रेयर मतलब उनको बो डाउन, हम अपना जो बोलते हैं ना डेडिकेशन देते हैं
हम ऐसे ही सीधे पढ़ने आ जाते। आप स्कूल में आते हो तो आप डायरेक्ट ही पढ़ने लगते हो? नहीं, सबसे पहले प्रेयर होती है। उनके बारे में अलग अलग जो वर्सेस ऋषि मुनियों ने लिखे हैं वो हम बोलते हैं, तब जाके हमारा विद्या का प्रारंभ होता है, तब जाके हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि सुबह सुबह हम जब आते हैं तो डेली अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं। उसमें या कुंदे दुतुषार हार धवला, वो वाला वर्सेस भी हमने सुना होगा। फिर या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्से, तो ये सारे वर्सेस किसके रिलेटेड है? इनके ही रिलेटेड है। कौन से? देवी सरस्वती देवी के लिए। फोर्थ जो आपका लास्ट वर्सेस है उसको पढ़ूंगी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति रास्ताम नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। ललित कलामयी, ललित कलामयी यानी ललित यानी एट्रैक्टिव, कला यानी स्किल। वो कैसी है? वो देवी कैसी है? तो वो एकदम एट्रैक्टिव स्किल हमें प्रदान करती है। ज्ञान विभामयी यानी विद द ब्रिलियंस ऑफ नॉलेज, उसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। और वो दिखती कैसी है? उनके हाथों में क्या उन्होंने धारण किया है? तो वीणा पुस्तक धारिणी, उन्होंने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक को धारण किया हुआ है। मति रास्ताम नो तव पद कमले, मति रास्ताम हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, उसको क्या करती है? वो अच्छे से लेके जाती है, एक वे में अच्छे से वो लेके जाती है। तो तव पद कमले यानी कि मे आवर इंटेलिजेंस रेस्ट स्टे एट योर लोटस लाइक फीट, उनके जो चरण हैं वो कैसे दिखते हैं? कमल के जैसे हैं। तो हमारी बुद्धि जो है उनको अगर हम प्रणाम करेंगे, उनके पैरों में हम प्रणाम करेंगे तो हमें ज्ञान प्रदान करेगी। अयि कुंठा विषहारिणी, कुंठा यानी जो हमारे में पॉइजन ऑफ मेंटल सिलीनेस है उसको वो रिमूवर करती है। विष जो हमारे में पॉइजन रहता है, किसी के प्रति द्वेष भाव रहते हैं, कोई हमें अगर पसंद नहीं होता है तो हम उनके बारे में हमेशा गलत बोलते रहते हैं। तो ऐसी जो हमारे में ख़राब बैड मैनर्स है, कुछ बैड थिंग्स है, वो सारी वो क्या करती है? ग्रहण कर लेती, यानी कि उसको दूर कर देती है। तो वो ऐसी देवी है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी प्रेयर करनी पड़ेगी। वापस से इसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ। ओ गॉडेस विथ ललित कलामयी यानी विथ एट्रैक्टिव स्किल्स, ज्ञान विभामयी यानी विद द ब्रिलियंस ऑफ नॉलेज, वीणा पुस्तक धारिणी यानी कि होल्डिंग अ वीणा एंड बुक, मति रास्ताम नो तव पद कमले यानी मे आवर इंटेलिजेंस रेस्ट स्टे एट योर लोटस लाइक फीट, अयि कुंठा विषहारिणी यानी रिमूवर ऑफ द पॉइजन ऑफ मेंटल सिलीनेस, यानी कुंठा यानी मेंटल सिलीनेस जो हमारे में होती है उसको वो क्या करती है? दूर करती है। आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। आपको इसको लर्न बाय हार्ट भी करना है और इसका ट्रांसलेशन भी अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ट्रांसलेशन और ये वर्सेस कंप्लीट द वर्सेस में पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ट्रांसलेट द वर्सेस में भी ये पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू। यहाँ लास्ट में मैंने एक पोयम भी दी हुई है, कविता, जो संस्कृत के ऊपर है। माँ संस्कृत के पुत्र अभागे, संस्कृत माँ सब भाषाओं की तथ्य सभी को है स्वीकार, सम्मोहित कर देता सबको मधुर देववाणी उच्चार, संस्कृत में ही संरक्षित है उन्नत विद्या का भंडार, संस्कृत है समृद्ध हमारी संस्कृत का हम पर उपकार, संस्कृत के ही द्वारा पहले होता था शिक्षा प्रसार, भाषा मात्र नहीं थी यह इससे बनते थे संस्कार। यहाँ लास्ट में मैंने एक पोयम भी दी हुई है, कविता, जो संस्कृत के ऊपर है। माँ संस्कृत के पुत्र अभागे, संस्कृत माँ सब भाषाओं की तथ्य सभी को है स्वीकार, सम्मोहित कर देता सबको मधुर देववाणी उच्चार, संस्कृत में ही संरक्षित है उन्नत विद्या का भंडार,
संस्कृत है समृद्ध हमारी, संस्कृत का हम पर उपकार। संस्कृत के ही द्वारा पहले होता था शिक्षा प्रसार, भाषा मात्र नहीं थी यह, इससे बनते थे संस्कार। यहाँ लास्ट में मैंने एक पोयम भी दी हुई है, कविता जो संस्कृत के ऊपर है। माँ संस्कृत के पुत्र अभागे, संस्कृत माँ सब भाषाओं की तथ्य सभी को है स्वीकार, सम्मोहित कर देता सबको मधुर देववाणी उच्चार। संस्कृत में ही संरक्षित है उन्नत विद्या का भंडार, संस्कृत है समृद्ध हमारी, संस्कृत का हम पर उपकार। संस्कृत के ही द्वारा पहले होता था शिक्षा प्रसार, भाषा मात्र नहीं थी यह, इससे बनते थे संस्कार। इससे बनते थे संस्कार, लेकिन बदला समय तो बदले आस्था, भाषा और विचार। संस्कृत का भी हुआ पराभव, जाति धर्म के बड़े विकार। आम आदमी दूर हुआ और रहा ब्राह्मणों में प्रचार। संस्कृत हुई अनाथ, हिला जब राज आश्रय का आधार। मुगल काल में भाषा क्या, सब बदल गए आचार विचार। अंग्रेजों ने नीति बनाई, तोड़ो सब गौरव के तार। अंग्रेजों से पीछा छूटा, आशाएं तब बड़ी अपार। संस्कृत को सम्मान मिलेगा, अब आई अपनी सरकार। पर जिनको अपना समझा, वे थे अंग्रेजी चाटुकार। मान नहीं अपमान मिला, संस्कृत अब झेले नहीं प्रहार। काश देख पाते हम इसकी क्षमताओं के रूप अपार। बड़भागी हम, हमें मिला जो संस्कृत का अनुपम उपहार। संस्कृत द्वारा जुड़ सकते उत्तर दक्षिण के बिखरे तार। माने हैं अनुकूल इसी को कंप्यूटर के जानकार। पर हमने अपनी माता को सिंहासन से दिया उतार। हाय कितने हैं कृतज्ञ हम, उपकारों को दिया बिसार। झेले अब अस्तित्व का संकट, जो भाषा थी सदा बहार। हम बड़भागी हुए अभागे, ठुकराया माता का प्यार। व्यथित हृदय, प्रशांत अग्रवाल बरेली, जिन्होंने ये पोयम लिखी है। बहुत अच्छी पोयम है कि संस्कृत की इम्पोर्टेंस क्या थी उसके बारे में लिखी है। अस्तु।